मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देखें। बाढ़, कोरोना और अपराध पर हर बड़ी खबरें। तो बता दें, सबसे बड़ी खबर दरभंगा में हत्या और रोड़ेबाजी की घटना सामने आई है। सबसे पहले हत्या की बात बताते हैं। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के वाजुदपुर गंज निवासी ललन कुमार यादव, जो 20 दिन पहले ही जेल से छूट कर आए थे, उनकी हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक दोनार गुमती के पास फेंक दिया गया। पुलिस सूचना मिलते ही वहां पहुंची, उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कहा जाता है कि इस मोटरसाइकिल को वहां रखने के बाद उनकी हत्या हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि परिजन इस बात को पूरी तरह छुपाने में लगे हैं और पुलिस को सही बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है कि शराब कारोबार या अपराध से जुड़े हुए मामले हैं। 20 दिन पहले वो जेल से छूटकर आया था। दरभंगा सदर थाने की पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तो ललन कुमार यादव वाजिदपुर गंज निवासी की हत्या कर लाश को रेलवे गुमती दोनार के पास। तो दूसरी बड़ी घटना हम बता दें, वार्ड नंबर 5 और 6 यानी रोड के उत्तर और दक्षिण दोनों निवासियों के बीच आज पानी बहाने को लेकर जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हो गई, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला तब तूल पकड़ा जब वार्ड नंबर 6 निवासियों के कुछ लड़कों ने जाकर पानी के बहाव को ईंटा और पत्थर से रोक दिया, जिसका वार्ड नंबर 5 के लोगों ने विरोध किया। कहा जाता है कि इस बाढ़ के समय में पानी के बहाव को रोकने से वार्ड नंबर 5 की हालत नाजुक हो जाती। हालांकि लड़कों ने रोका था। बाद में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी वहां पहुंचकर मामले को शांत कराया और वार्ता की। आजमनगर दुर्गा मंदिर के पास रोड से जो दक्षिण साइड का पानी है, उसका निकास उत्तर की ओर होता है। इसमें कुछ लोग नाला जाम कर दिया था, जिसके बात को लेकर के दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया था। सूचना पर दोनों वार्ड पार्षद को बुलाया गया और जो जाम था, बाधा था, उसको दूर कर दिया गया। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों के बीच विवाद है। दोनों वार्ड पार्षद 5 नंबर और 6 नंबर के वार्ड पार्षद लोग तय किए हैं कि आज शाम में 4 बजे बैठ करके इसका स्थायी निदान करेंगे। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को भी बता दिया गया है, नगर निगम को भी सूचना दी गई है। वे लोग भी इसमें जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग मामूली झड़प में घायल भी है, जिसका स्थानीय स्तर पर लोग इलाज करा रहे हैं। अगर इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होता है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने कहा कि वार्ड नंबर 5 और 6 के 4 लोगों को लेकर शाम में बैठक होगी और दोनों इस विवाद का समाधान करेंगे। लेकिन बता दें, दोनों पक्षों के बीच इस मामूली सी बात को लेकर के जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के लोग आसपास में ही रहते थे। रोड के उत्तर और दक्षिण के बीच हमेशा दोस्ती रहा करती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से जो पानी फैलाव होने वाला है उसे रोकने पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वार्ड 6 के पार्षद ने कहा कि समझौता के बाद देखा जाएगा। बाढ़ का पानी, जो नदी का पानी है, गली गली में नाला के द्वारा पानी आ रहा है वार्ड नंबर 5 में। इसके कारण विवाद में कुछ आदमी 5 वार्ड जो रोक दिए थे, नाला को जाम कर दिए थे। उससे समस्या हल होने वाला है। पानी तो जिधर जाना है वो जाता ही है। इसी के लिए लोग रात से मारपीट होने लगा। फिर आया, हम तो रोड़ाबारी हुआ। हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए, नगर आयुक्त को फ़ोन किए, तो नगर आयुक्त का मोबाइल बंद, उप नगर आयुक्त का मोबाइल बंद, सिटी मैनेजर का मोबाइल बंद। क्या मांग थी लोगों का? 2 वार्डों में जो झगड़ा हुई है, क्या मुख्य मांग? वार्ड नंबर 6 का मांग था कि भाई पानी जा रहा है, जाने दीजिए। तो कुछ 5 वार्ड के लड़का सब आकर जाम कर दिए। उससे तो समस्या हल होने वाला नहीं। पानी तो जिधर रूट है उधर जाता ही है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारपीट हो गया, आपसी मारपीट हुआ, इतना रोड़ाबारी हुआ। आज की तंग हो गया लोग। हम भी आए तो देखे रोड़ा वोड़ा पूरा फेंका हुआ है। तो प्रशासन भी आया है, थाना प्रभारी भी अपने आए थे, मब्बी थाना और यूनिवर्सिटी थाना भी आया, सब आदमी शांत करा। हम भी आए। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया लोगों को? कहा कि पानी जब जाना है जाने दीजिए, पानी को रोक नहीं सकता है। पानी हवा को कोई रोकता नहीं, आपातकाल है सब चीज़। वार्ड नंबर 6 से 5 आदमी रहेगा, वार्ड नंबर 5 से 6 आदमी रहेगा। हम लोग दोनों पार्षद तय किए कि बैठ कर हम लोग आपसे समझौता। तो बता दें, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमगढ़ मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्ष से आज 1 दर्जन के लोग घायल हैं, जिसके बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा समझाया जा रहा है। शाम 5 बजे दोनों के बीच बैठक होगी, तब निर्णय लिया जाएगा। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट बाढ़, कोरोना एवं अपराध से जुड़ी हुई सब